राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 29 और 30। ज्येष्ठ मास महात्म्य के सभी अध्यायों के सुनने के लिए, उन्हें प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले आषाढ़ मास में भी आप हमारे चैनल पर आषाढ़ महात्म्य की कथाओं का श्रवण करेंगे। प्लीज़ आप रोज़ हमारे चैनल पर विज़िट करें और उन कथाओं का आनंद लें। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। राजा खनी के पुत्र शुभ का वृतांत सुनेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा खनी के पुत्र शुभ ने भी राज्य पाने के बाद पिता की तरह धर्मपूर्वक प्रजाजनों का पालन किया। वे दानशील तथा अनेक यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। उन्होंने व्यवहार आदि के मार्ग में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति भाव रखा। एक दिन महाराज शुभ अपने राज्य सिंहासन पर बैठे थे। उस समय सूतों और बंदीजनों ने कहा, महाराज, पूर्व काल में जैसे शुभ नाम के राजा हुए थे वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा शुभ ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था वैसा ही वर्तमान महाराज का भी है। पहले के महाराज शुक गो और ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे तथा उन महात्मा ने प्रजा से प्राप्त हुए छठे भाग के द्वारा उस पृथ्वी पर अनेक यज्ञ किए थे। राजा बोले, मेरे जैसे कौन मनुष्य उन महात्मा और राजाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकेगा। तथापि उत्तम आचरण वाले पुरुषों के समान कार्य करने के लिए उद्योग अवश्य करना चाहिए। अतः इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ उसे सुनो। मैं महाराज शुभ के चरित्र का अनुसरण करूँगा तथा खेती का अभाव होने पर या उसका अभाव दूर होने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा। मेरी यह प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है। आज के पहले गो और ब्राह्मणों ने जो राज कर दिया है वह सब उन्हीं की सेवा में लौटा दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करते राजा शुभ ने सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती मारी जाने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करते रहे। पहले गो ब्राह्मणों एवं पूर्व के राजाओं को जितना कर दिया जाता था उतना धन उन्होंने उन्हें लौटा दिया। उनकी पत्नी प्रमथा के गर्भ से वीर नामक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपने प्रताप और पराक्रम से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया तथा विदर्भ राजकुमारी नंदिनी उसकी प्रियतमा पत्नी थी, जिसके गर्भ से उसने विवश नामक पुत्र को उत्पन्न किया। विवंश की भी महाबलवान राजा हुआ। उसके शासनकाल में आबादी अधिक हो जाने से समूची पृथ्वी मनुष्यों से भर गई थी। समय पर वर्षा होती, पृथ्वी पर खेती लहराती करती, खेती में अच्छे दाने लगते और दानों में पूर्ण रस भरे रहते थे। वे रस मनुष्यों के लिए पुष्टिक कारक होते, किंतु वह पुष्टि उन्माद पैदा करने वाली नहीं होती थी। लोगों के पास जो धन संग्रह होता है वह उनके मद का कारण नहीं बनता था। विवेश के प्रताप से शत्रु सदा भयभीत रहते थे। प्रजा स्वतः भी थी और सुहृदय वर्ग भली भांति पूजित होकर प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विवश बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा पृथ्वी का भली भांति पालन करके संग्राम में मृत्यु पारक यहाँ से इंद्रलोक में चला गया। विवश का पुत्र खनी नेत्र हुआ, जो महाबलवान और पराक्रमी था। उसके यज्ञों में गंधर्व गण विस्मित होकर यहाँ गाथा गाते थे कि खनी नेत्र के समान दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी दान कर दी थी। महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान देकर उन्होंने तपस्या से द्रव्य संग्रह किया और उसके द्वारा पृथ्वी को छुड़ाया। राजा खनी नेत्र ने 6,767 यज्ञ किए थे और सब में प्रचुर दक्षिणा दी थी। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे पाप नाशनी गोमती के तट पर गए और वहां मन, वाणी एवं शरीर को संयम में रखकर घोर तपस्या करने लगे। संसार के लिए उन्होंने इंद्र की स्तुति, उनकी स्तोत्र, तपस्या और भक्ति से संतुष्ट होकर इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ,
कोई वर मांगो। राजा बोले, देवेश्वर, मुझे कोई पुत्र नहीं है, अतः आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो। वह पुत्र समस्त शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अक्षय ऐश्वर्य से युक्त, धर्मपालक तथा धर्मज्ञ हो। इंद्र ने एवं अस्तु कहकर आशीर्वाद दे दिया। राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया। अब वे प्रजा का पालन करने के लिए अपने नगर में आए। वहां से विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान तथा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उस समय इंद्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके पिता ने बालक रखा। फिर राजा ने पुत्र को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। पिता के मरने के बाद जब बलश्व राज्य सिंहासन पर आसीन हुए, तब उन्होंने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया। परंतु बहुत से महापराक्रमी राजा, जो सब प्रकार के साधन और धन से संपन्न थे, एक साथ मिल गए और उन्होंने राजा बालाक्ष को उनकी राजधानी में ही घेर लिया। नगर पर घेरा पड़ जाने पर राजा बालाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उनका खजाना बहुत थोड़ा रह गया था, इसलिए सैनिक बल की कमी हो जाने से वे अत्यंत विकल हो गए। जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखाई दी, तो तब वे आर्त होकर दोनों हाथ मुंह के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे। फिर तो उनके हाथ की उंगलियों के छिद्र से मुख की वायु से प्रेरित होकर सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षण भर में राजा का सारा नगर बहुत बड़ी सेना से भर गया। तब उस विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रु राजाओं को परास्त किया और सबको अपने अधीन करके उन पर कर लगा दिया। कर का दमन करने अर्थात हाथों को फूंकने से उन्होंने शत्रुओं का दाह करने वाली सेना उत्पन्न की थी, इसलिए वे राजा बालाक्ष कर्म कहलाने लगे। कर्मंद, धर्मात्मा, सब प्राणियों के मित्र, तीनों लोकों में विख्यात थे। जब राजा संकट में पड़े थे, तब साक्षात उनके धर्म ने उनके पास पहुंचकर शत्रु नाशक सेना प्रदान की थी और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य कर दिया। राजा वीर्य की सुंदरी कन्या वीरा ने, जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी, स्वयं वर में महाराज कर्म का वर्ण किया था। उसके गर्भ से महाराज ने अविक्ष नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसके इस नाम का प्रसंग सुनो। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा करदम ने उनके ग्रह आदि के विषय में ज्योतिषियों से पूछा। तब ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लगन में उत्पन्न हुआ है, अतः यह महान पराक्रमी, परम सौभाग्यवान तथा अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र 7वें स्थान में तथा चंद्रमा 4थे स्थान में रहकर इस बालक को देखते हैं। 11वें स्थान में स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मंगल और शनेश्वर की इस पर दृष्टि नहीं है, अतः यह सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा। ज्योतिष्य की बात सुनकर राजा करणधम के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, इसे बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनेश्वर और मंगल से यह दृश्य है, इसलिए इसका नाम अविक्षित होगा। कर्मंद के पुत्र अक्षित वेदांगों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने मुनि कंडव के पुत्र से संपूर्ण अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। वे रूप में अश्वनी कुमार, बुद्धि में बृहस्पति, कांति में चंद्रमा, तेज में सूर्य, धैर्य में समुद्र और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। वीरता में थे उनकी समानता करने वाला कोई भी नहीं था। एक समय की बात है, वे विदेश के राजा विशाल की कन्या वैशालिनी को प्राप्त करने के लिए उसके स्वयंवर में गए। वहाँ सुंदर दांतों वाली सुंदरी समस्त राजाओं की अपेक्षा करके चली जा रही थी। इतने में ही अवक्षित ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उन्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। उनके इस कार्य से अन्य समस्त राजाओं को, जो बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित थे, अपमान हुआ। अतः वे खिन्न होकर एक दूसरे से कहने लगे, अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए किसी एक के द्वारा नारी का अपहरण हो और आप लोग उसे क्षमा कर दें, तो यह धिक्कार देने योग्य बात है। क्षत्रिय वह है जो दुष्ट पुरुषों के सताए जाने वाले की रक्षा करे, उसकी क्षति न होने दे। जो ऐसा नहीं करते, वे लोग इस नाम को व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसार में कौन मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, किंतु युद्ध न करके भी कौन अमर रह गया, यह विचार कर शस्त्रधारी क्षत्रियों का पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सुनकर सब राजा क्रोध में भर गए और परस्पर सलाह करके सभी हथियार ले उठकर खड़े हुए। कुछ रथों पर जा बैठे, कुछ हाथी और घोड़ों पर सवार हुए तथा दूसरे कितने ही राजा कुपित होकर पैदल ही अविक्षित में लोहा लेने का जा पहुँचे।
अभीक्षित अकेले थे, उनके विरोध में बहुत से राजा और राजकुमार थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और धनुष बाण लिए हुए समस्त राजा अभीक्षित पर प्रहार करने लगे तथा राजकुमार अभीक्षित भी अकेले ही उन सभी राजाओं से भिड़ गए और सैकड़ों बाणों से मारकर उन्हें घायल करने लगे। अभीक्षित ने किसी भी बाह काट डाली, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी की छाती छेद डाली और किसी के वक्ष में प्रहार किया। शत्रुओं के आते हुए बाणों को वे बाण मारकर 2 टुकड़ों में कर देते, किसी की तलवार काट देते और किसी का धनुष खंडित कर देते। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण पलायन कर गया, दूसरा अभीक्षित के बाणों से घायल होकर पैदल ही रणभूमि से भाग गया। इस प्रकार जब राजाओं की सारी मंडली व्याकुल हो गई तब 700 वीर मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए डट गए। उन सबको अपने उत्तम कुल, युवावस्था तथा शौर्य की लाज रखनी थी। जब सारी सेना परास्त होकर भागने लगी तब वे 700 राजा एक साथ मिलकर अभिषिक्त से युद्ध करने लगे। अभिषिक्त अत्यंत क्रोध में भरकर धर्म युद्ध के नियम से लड़ने लगे। उन्होंने उन सब के हथियारों और कवचों को काट गिराया। तब उन राजाओं ने धर्म से विमुख होकर चारों ओर से अभिषिक्त को घेर लिया और सब ओर से उन्हें हजारों बाणों से बीनने लगे। बहुत के प्रहार से पीड़ित होकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और अत्यंत विहल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस अवस्था में उन सब ने मिलकर धर्मपूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ वेदसी नगर में प्रवेश किया। इसके साथ राजा कर्णधाम, उनकी पत्नी वीरा तथा अन्य राजाओं ने अभिषिक्त के बांधे जाने का समाचार सुना। कुछ लोगों ने करदम से कहा, महाराज वे सभी राजा वध करने के योग्य हैं जिन्होंने अधिक संख्या में सम्मिलित होकर अकेले राजकुमार को अधर्म पूर्वक बांधा है। दूसरे बोले, आप चुपचाप बैठे क्यों हैं? शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए, दुष्ट विशाल को तथा वहां आए हुए अन्य समस्त राजाओं को भी बांध लीजिए। उन सब की यह बात सुनकर वीर पुत्रा वीरा ने, जो वीर वंश में उत्पन्न एवं वीर पति की पत्नी थी, हर्ष में भरकर कहा, राजाओं, मेरे पुत्र ने समस्त राजाओं को जीतकर जो बलपूर्वक कन्या को अपने अधिकार में कर लिया है, यह ठीक ही किया है। इसके लिए मन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका युद्ध में बंदी होना प्रशंसा की बात है। अब तुम लोगों के मस्तक पर भी अस्त्र शस्त्र के गिरने का समय आ चुका है। युद्ध के लिए शीघ्रता अपने अपने रथों पर सवार हो जाओ। हाथी, घोड़े और सारथियों को भी जल्दी तैयार करो। इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। जो सबको परास्त करके शोभा पाता है वही सूर है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार सूरवीर शत्रुओं को हरा कर यशवंशी होता है। इस प्रकार पत्नी के उत्साहित करने पर राजा कर्णधम ने पुत्र के शत्रुओं का वध करने के लिए सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। इसके बाद उनका विशाल और उनके साथियों के साथ घोर युद्ध हुआ। 3 दिन तक युद्ध होने के बाद विशाल और उनके सहायक राजाओं का मंडल जब प्रायः पराजित हो गए, तब राजा विशाल हाथ में अर्घ लेकर महाराज करंदम के पास आए। उन्होंने बड़े प्रेम से कंदम का पूजन किया। उनका पुत्र अभीक्षित बंधन से मुक्त कर दिया गया। राजा ने एक रात को वहां बड़े सुख से व्यतीत की। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्या को साथ लेकर महाराज करदम के पास उपस्थित हुए। उस समय अभीक्षित ने अपने पिता के सामने ही कहा, मैं इसको तथा दूसरी किसी युवती को भी अब नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि इसके देखते देखते शत्रुओं द्वारा युद्ध में परास्त हो गया। अब आप किसी और के साथ इसका विवाह कर दें, अथवा यह उस पुरुष का वरण करे जिसका यश और पराक्रम अखंडित हो तथा जिसे शत्रुओं के हाथ से अपमानित न होना पड़े। पुरुष सब बल होने के कारण स्वतंत्र होता है और स्त्रियां अबला होने के कारण सदा परतंत्र रहती हैं। परंतु जहाँ पुरुष भी दूसरे के परतंत्र हो गया हो, वहाँ उसमें मनुष्यता क्या रह गई। जब इसके सामने ही राजाओं ने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया, तब अब मैं इसे अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। अभीक्षित के ऐसा कहने पर राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, इन महात्मा की बात तुमने सुनी है न? सुबह तुमसे तुम्हारी रुचि ही ऐसे किसी दूसरे पुरुष को पति रूप में वरण करो, अथवा हम जिसे तुम्हें दें उसकी तुम आदर करो। तो कन्या बोली, पिताजी, यद्यपि संग्राम में इनके यश और पराक्रम की हानि हुई है, फिर भी यह उसमें धर्म अनुकूल बर्ताव कर रहे हैं। यह अकेले थे तो भी उन बहुतों ने मिलकर इन्हें परास्त किया है, इसलिए वास्तव में इनकी पराजय हुई यह कहना ठीक नहीं है। युद्ध के लिए
जब बहुत से राजा आए तब यह उनमें सिंह की भांति अकेले घुस गए और निरंतर डटकर सामना करते रहे। इससे इनका महान शौर्य प्रकट हुआ है। यह वीरता और पराक्रम से युक्त होकर धर्म युद्ध में संलग्न थे। ऐसे समय में समस्त राजाओं ने मिलकर इन पर धर्म पूर्वक विजय पाई है, इसलिए इसमें इनके लिए लज्जा की कोई सी बात नहीं है। तात मैं इनके रूप मात्र पर लुभा गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। इनकी वीरता, पराक्रम और धीरता आदि सद्गुण मेरे मन को चुरा लेते हैं। अतः अब अधिक होने की क्या आवश्यकता है। आप मेरे लिए महाराज से इन्हीं अनुभव की याचना कीजिए। इनके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता। विशाल ने कहा, राजकुमार, मेरी पुत्री ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, इसमें संदेह नहीं। तुम्हारे जैसा वीर कुमार इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। तुम शौर्य की कोई समता नहीं है, तुम्हारा पराक्रम अनंत है। वीर, तुम मेरी कन्या का पानी ग्रहण करके मेरे कुल को पवित्र करो। तब महाराज कंदम ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम राजा विशाल की कन्या को स्वीकार करो। इस सुंदरी का तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है। राजकुमार कहने लगा, पिताजी, मैंने पहले कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, अतः ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं। उस राजकुमार का अत्यंत निश्चित विचार देखकर विशाल ने व्याकुल होकर अपनी कन्या से कहा, बेटी, अब तुम इनकी ओर से अपना मन हटा लो और दूसरे के लिए पति रूप में वरण करो। यहाँ बहुत से राजकुमार हैं। तो कन्या बोली, पिताजी, यदि यह मुझको नहीं ग्रहण करना चाहते तो मैं तपस्या करके इन्हें अपना पति बनाऊंगी। इस जन्म में इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा। इसके बाद राजा कर्णधाम राजा विशाल के साथ प्रसन्नतापूर्वक 3 दिनों तक टिके रहे, फिर अपने नगर को लौट आए। अवशित को अपने पिता तथा अन्य राजाओं ने प्राचीन दृष्टांतों के द्वारा बहुत कुछ समझाया, इससे वे भी उसके साथ नगर में लौट आए। राजकन्या वैशालिनी अपने बंधु बांधुओं से विदा लेकर वन में चली गई और वहां दृढ़ वैराग्य में स्थित होकर निराहार रहकर तपस्या करने लगी। 3 महीनों तक उपवास करने के बाद उसको बड़ी पीड़ा हुई। वह अत्यंत दुबली हो गई और उसके शरीर की एक एक नाड़ी दिखाई देने लगी। उसका उत्साह मंद पड़ गया, वह मरणासन में हो चली। तब उस राजकुमारी ने शरीर त्याग देने का विचार किया। उसका अभिप्राय जानकर देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा। दूत ने वहां कहा, राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत हूँ। देवताओं ने तुम्हारे पास मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है उसे सुनो। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, तुम अकारण इसका परित्याग न करो। कल्याणी, तुम चक्रवर्ती राजा की जननी होगी। तुम्हारा पुत्र अपने शत्रुओं का संहार करते 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का अखंड राज्य भोगेगा। कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सबका पालन करेगा। लुटेरों, मलेच्छों और दुष्टों का वध करेगा। उत्तम दक्षिणाओं से पूर्ण नाना प्रकार के यज्ञ करेगा। उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञों का 6000 बार अनुष्ठान होगा। वह दूत आकाश में ही खड़ा था। उसके शरीर पर दिव्य हार और चंदन शोभा पा रहे थे। उसे इस रूप में देखकर राजकन्या ने कोमल वाणी से कहा, तुम देवताओं के दूत हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। सचमुच ही तुम स्वर्ग से यहाँ आए हो, किंतु तुम ही बताओ, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे होगा। मैंने पिता के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्म में अवशित के सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा। किंतु वे अवशित मेरे अपने पिता के साथ स्वयं मेरे कहने पर भी मुझे नहीं ग्रहण करना चाहते। तब देवदूत कहने लगा, महाभाग्य, बहुत कहने से क्या लाभ है, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। तुम अधर्म पूर्वक शरीर का त्याग न करो, इसी वन में रहो और अपने दुर्लभ शरीर का पोषण करो। तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा सब कुछ भला ही होगा। इस प्रकार देवदूत जैसे आया था लौट गया तथा वह सुंदरी प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी। एक दिन राजकुमार अवशित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ वे हरण, वराह और व्याघ्र आदि जंतुओं को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। इतने में ही उन्हें सहसा किसी स्त्री के रोने के शब्द सुनाई दिए। वह भय से गदगद वाणी में उच्च स्वर से बार बार क्रंदन करती हुई त्राही त्राही की रट लगा रही थी। राजकुमार अवशित ने मत डरो ऐसा कहते हुए अपने घोड़े को उसी ओर बढ़ाया जिधर से वह शब्द आ रहा था। उस निर्जन वन में धनु के पुत्र दृढ़ केश के द्वारा पकड़ी गई वह कन्या विलाप करती हुई कह रही थी कि मैं महाराज करदम के पुत्र अवशित की पत्नी हूँ।
किंतु यह नीच दानव मुझे हर कर लिए जाता है। जिस महाराज के समक्ष समस्त राजा गंधर्व तथा युवक भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान है, उन्हीं की पुत्र वधू होकर आज मैं एक दानव के द्वारा हरी जा रही हूँ। वह इस प्रकार कहकर रो रही थी कि राजकुमार अवशित तुरंत वहां आ पहुँचे। उन्होंने देखा एक अत्यंत मनोहर कन्या है जो सब प्रकार के आभूषणों से शोभा पा रही है और हाथ में डंडा लिए धनुपुत्र दृढ़ केस ने उसे पकड़ रखा है तथा वह करुण स्वर में त्राही त्राही कर रही है। यह देखकर अभिषिक्त ने उससे कहा, तुम भय न करो। फिर उस दानव से कहा, ओ दुष्ट, अब तो मारा जाएगा। भूमंडल के समस्त राजा जिनके प्रताप के सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज करणधम के राज्य में कौन दुष्ट जीवित रह सकता है? ऐसा कहकर वीर अभिषिक्त ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव पर प्रहार कर दिया। कुछ देर तक वे एक दूसरे से प्रहार करते रहे। इतने में पास आते ही राजकुमार ने वेतस्पत्र नामक बाण से उसका मस्तक काट गिराया। इस प्रकार उस दुराचारी दानव के मारे जाने पर समस्त देवताओं ने अभिषिक्त को साधुवाद दिया और वर मांगने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमार के पिता ने उनसे एक पौत्र की इच्छा प्रकट की थी। तब उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक महापराक्रमी पुत्र मांगा। देवता बोले, राजकुमार, जिसका तुमने अभी उद्धार किया है, इसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। राजकुमार कहने लगा, देवंग, राजाओं से परास्त होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता के द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं अब पुत्र की इच्छा करता हूँ। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे लिए दूसरे किसी पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है। अतः उस त्यागमयी देवी को छोड़कर क्रूर हृदय होकर मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकूंगा? तो देवता बोले, यही राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी पत्नी है, जिसकी तुम सदा प्रशंसा करते हो। यह सुंदरी तुम्हारे लिए ही तप करती रही है। इसके गर्भ में तुम्हारे चक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा। वह सातों द्वीपों का शासक तथा सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। करदम कुमार अवश्य ऐसा कहकर समस्त देवता वहां से चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा, जिसे थोड़ी देर पहले ही उस दैत्य से मुक्त कराया था, कि भीरू कहो तो क्या यह बात है? तब वैशालिनी ने अपना वृतांत सुनाना आरंभ किया। नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया तो इस जीवन से वैराग्य हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई। वीर, यहाँ तपस्या करते करते मैंने अपने शरीर को सुखा दिया और तब इसे त्याग देने को तत्पर हो गई। इसी समय देवताओं के दूत ने आकर मुझे रोका और कहा, तुम्हें महाबलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओं को तृप्त करेगा और असुरों का संहार करेगा। इस प्रकार देवदूत ने जब देवताओं की आज्ञा सुनाई, तब आपके समागम की आशा से मैंने इसे देह का त्याग नहीं किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, वैशालिनी के यह वचन सुनकर तथा किमच्छिक व्रत में की हुई प्रतिज्ञा के समय पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अवशित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा, देवी, उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रुओं को जीत कर ही तुम्हें पाया है। अब बताओ मैं क्या करूं? तब वैशालिनी ने कहा कि स्वामी, मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या की है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझे अब पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब राजकुमार अवशित ने वैशालिनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके अपने पिता के सामने की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। जय श्री राधे। कृष्ण ज्येष्ठ मास महात्म्य का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। अब आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान करारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बेजंती माला मन मोहत। शंख चक्र
कर गदा विराजत, देखत दैत्य असुर दल भाजत। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल भक्ति के कारण। धरणी धेनुपन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमलिक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देव को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंदराचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलय नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी थी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो इस पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर ओ शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हर सिरजनहारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप धूप भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करऊ दय पनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विध पूजन, कुमति त्रिलोक विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान ले अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजायो, निज चरणन का दास बनायो। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए हम हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हरि विष्णु।